ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण चतुस्त्रिंशदाधिक द्विशततमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। षड्गुण्यम्। ओम नमः शिवाय। पुष्कर उवाच सामभेदो मया प्रोक्तो दानदण्डो तथैव च दण्डः स्वदेशे कथितः परदेशे ब्रवीमि ते। प्रकाशश्च द्विविधो दण्ड उच्यते लुण्ठनं ग्रामघातश्च सस्यघातोऽग्निदीपनम्। प्रकाशोऽथो विसंवहिनीर्विविधै पुरुषैर्वधः दूषणं चैव साधूनामुदकानां च दूषणम्। दण्डप्रणयनयं प्रोक्तमुपेक्षां शृणु भार्गव यदा मन्येत नृपतिरणे नामम विग्रहः। अनर्थायानुबन्धः स्यात् सन्धिना च तथा भवेत् सामलब्ध्यास्पदं चात्र दानं चार्थक्षयङ्करम्। भेददण्डानुबन्धा स्यात् तदोपेक्षां समाश्रयेत् न चायं मम शक्नोति किञ्चित् कर्तुमुपद्रवम्। ओम नमः शिवाय। न चाहमस्य शक्नोमि तत्रोपेक्षां समाश्रयेत् अवज्ञोपहतस्तत्र राज्ञा कार्यो रिपुर्भवेत्। मायोपायं प्रवक्ष्यामि उत्पातैर्नृपैश्चरन् शत्रुरुद्विजनं शत्रु शिबिरस्थस्य पक्षिणाः स्थूलस्य तस्य पुक्षस्थां क्रत्वोल्कां विपुलां द्विजः अभिसृजेच्च ततश्चैव मूलकापातं प्रदर्शयेत्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। एवमन्ये दर्शनीया उत्पातापावहो बहवोऽपि च उद्वेजनं तथा कुर्यात् कुहकैर्विविधैर्द्विषाम्। ओम नमः शिवाय। संवत्सरास्तापसाश्च नासम ब्रूयु परस्य च जिगीषुः पृथिवीं राजा तेन चोद्विजयेत परान्। देवतानां प्रसादश्च कीर्तनीयः परस्य तु आगतं नो मित्रबलं प्रहरध्वं भीतवत्। एवं ब्रूयाद्रणे प्राप्ते भग्नाः सर्वे परे इति अश्वेडाः किलकिलाः कार्यावाच्याः सत्तुर्हतस्तथा। देवज्ञा ब्रंहितो राजा सन्नद्धः समरं प्रति इन्द्रजालं प्रवक्ष्यामि इन्द्रं कालेन दर्शयेत्। चतुरंगं बलं राजा सहायार्थं दिवौकसाम बलं तु दर्शयेत् प्राप्तं रक्तवृष्टिं चरे द्विपौ। चित्राणि छिन्नानि रिपुशीर्षाणि प्रासादाग्रे सुदर्शयेत्। षड्गुण्यं संप्रवक्ष्यामि तद्वरौ सन्धि विग्रहौ। सन्धिश्च विग्रहश्चैव यामनाथ सनमेव च द्वैधी भावः संशयश्च सद्गुणाः परिकीर्तिताः। पणबन्धः स्मृतः सन्धिर्पकारस्तु विग्रह जिगीषो शत्रुविषये यानं यात्राभिधीयते। विग्रहेण स्वके देशे स्थितिरासनमुच्यते बलार्धेन प्रयाणं तु द्वैधी भावः सा उच्यते। उदासीनो मध्यमो वा संशयात् संश्रयः स्मृतः समेन सन्धिरन्वेष्यो हीनेन चाबलीयसा। हीनेन विग्रहकार्यं स्वयं राज्ञा बलीयसा तत्रापि शुद्धपार्णिस्तु बलीयांसं समाश्रयेत्।
आसीनः कर्म विच्छेदं सक्तः कर्तुं रिपुर्यदा अशुद्धा पार्णिश्चासीत् विग्रह्य वसुधाधिपः अशुद्ध पार्ष निर्बल वान्द्वैधी भावं समाश्रयेत बलिना विग्रहीतस्तु यो संदेहेन पार्थिवः संश्रयस्तेन वक्तव्यो गुणानामाधमो गुणः बहुक्षय व्यायासं तेषां यानं प्रकीर्तितं बहुलाभकरं पश्चादत्ता राजा समाश्रयेत सर्वशक्तिविहीनस्तु तदा कुर्यातु संश्रयम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 234वां अध्याय साडगुंड्य विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सांगुंड्य विचार। ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी ने कहा, हे परशुराम जी, साम, भेद, दान और दंड की चर्चा हो चुकी है और अपने राज्य में दंड का प्रयोग कैसे करना चाहिए यह भी बात मैंने आपसे बतला चुका हूँ। अब मैं आपसे शत्रु के देश में इन चारों उपायों के उपयोग का कैसे करना चाहिए इसके बारे में आपसे बता रहा हूँ। हे परशुराम जी, गुप्त और प्रकाश दो तरह का दंड होता है। लूटना, गांव को गर्द में मिला देना, खेती नष्ट कर देना और आग लगा देना, ये प्रकाश दंड हैं। जहर देना, चुपके से आग लगाना, विविध तरह के मनुष्यों के द्वारा किसी का वध करा देना, सत्पुरुषों पर दोष लगाना और पानी को दूषित करना, ये गुप्त दंड होते हैं। हे भृगुनंदन परशुराम जी, यह दंड का प्रयोग बतलाया गया है। अब मैं आपसे उपेक्षा की बात कह रहा हूं, आप उसे सुनने की कृपा करें। जिस समय राजा ऐसा समझे कि युद्ध में मेरा किसी के साथ बैर विरोध नहीं है, व्यर्थ का लगाव अनर्थ का ही कारण होता है, संधि का परिणाम भी ऐसा ही अनर्थकारी होने वाला है, साम का प्रयोग यहाँ किया गया है। परंतु लाभ न हुआ, दान की नीति से भी केवल धन का क्षय ही होगा तथा भेद और दंड के संबंध में भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। उस दशा में उपेक्षा का आश्रय ले, अर्थात संधि विग्रह से अलग हो जाए। जिस तरह ऐसा जान पड़े कि अमुक व्यक्ति शत्रु हो जाने पर भी मेरी कोई हानि नहीं कर सकता है तथा मैं इस समय इसका भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ, उस समय उपेक्षा कर जाए। उस अवस्था में राजा को उचित है कि वह अपने शत्रु को अवज्ञा अर्थात उपेक्षा से ही उपहत करे। हे परशुराम जी, माया में कपटपूर्ण उपायों का वर्णन आपसे करने जा रहा हूँ। राजा को झूठे उत्पातों का प्रदर्शन करके शत्रु को उद्योग में डालना चाहिए। शत्रु की छावनी में रहने वाले स्थूल पक्षी को पकड़कर उसकी पूंछ में जलता हुआ लूक बांध दे। वह लूक बहुत बड़ा होना चाहिए। उसको बांधकर पक्षी को उड़ा दे और वह इस तरह दिखावे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शत्रु की छावनी पर उल्कापात हो रहा है। इस तरह और भी बहुत से उत्पात दिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। भांति भांति की माया प्रकट करने वाले मदारियों को भेजकर उनके द्वारा शत्रुओं को उद्विग्न करना चाहिए। ज्योतिषी और तपस्वी जाकर शत्रु से कहें कि तुम्हारे विनाश का योग आया हुआ है। इस तरह पृथ्वी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले राजा को उचित है कि अनेकों उपायों से शत्रु को भयभीत करे। शत्रुओं पर यह भी प्रकट करा दे कि मुझ पर देवताओं की कृपा है, मुझको उनसे वरदान मिल चुका है। युद्ध छिड़ जाए तो अपने सैनिकों से कहे, हे वीरों, निर्भय होकर प्रहार करो, मेरे मित्रों की सेनाएं आने वाली हैं। अब शत्रुओं के पांव उखड़ गए हैं, वह भाग रहे हैं। ऐसा कहकर गर्जना करना चाहिए, किलकारियां भरे और योद्धाओं से कहे, मेरा शत्रु मारा गया है। देवताओं के आदेश से वृद्धि को प्राप्त हुआ राजा कवच आदि से सुसज्जित होकर युद्ध में पदार्पण करे।
हे परशुराम जी, इंद्रजाल के विषय में मैं आपसे कह रहा हूँ। राजा को समयानुसार इंद्र की माया का प्रदर्शन करना चाहिए। शत्रुओं को दिखावे कि मेरी सहायता के लिए देवताओं की चतुरंगिणी सेना मेरे साथ है। फिर शत्रु सेना पर रक्त की वर्षा करनी चाहिए और माया द्वारा यह प्रयत्न करना चाहिए कि महल के ऊपर शत्रुओं के कटे हुए मस्तक दिखाई दे रहे हैं। हे परशुराम जी, अब मैं 6 गुणों का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिनमें संधि और विग्रह प्रधान हैं। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संश्रय, ये ही 6 गुण कहे गए हैं। किसी शर्त पर शत्रु के साथ मेल करना संधि कहलाता है। युद्ध आदि के द्वारा उसको हानि पहुंचाना विग्रह कहलाता है। क्षमा कीजिएगा। विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा जो शत्रु के ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं, उसी का नाम यात्रा अर्थात यान कहा गया है। विग्रह छोड़कर अपने ही देश में स्थित रहना आसन कहलाता है। आधी सेना को किले में छिपाकर आधी सेना के साथ युद्ध की यात्रा करना द्वैधी भाव कहा गया है। उदासीन अथवा मध्यम राजा की शरण लेने का नाम संश्रय कहा गया है। जो अपने से हीन ना होकर बराबर या अधिक प्रबल हो, उसी के साथ संधि का विचार करना चाहिए। यदि राजा स्वयं बलवान हो और शत्रु अपने से हीन और निर्बल जान पड़े, तो उसके साथ विग्रह करना ही उचित होता है। हीना अवस्था में भी यदि पार्षणिग्राह विशुद्ध स्वभाव का हो, तो बलिष्ठ राजा का आश्रय लेना चाहिए। यदि युद्ध के लिए यात्रा ना कर के बैठे रहने पर भी राजा अपने शत्रु के कार्य का विनाश कर सके, तो वह पार्षणिग्राह का स्वभाव शुद्ध होने पर भी यह विग्रह ठान कर चुपचाप बैठा रहना चाहिए तथा पार्षणिग्राह का स्वभाव शुद्ध न होने पर राजा द्वैधी भाव नीति अर्थात आधी नीति किले में सुरक्षित रखता हुआ आधी नीति से ही युद्ध यात्रा का आश्रय ले। जो निस्संदेह बलवान राजा के विग्रह का शिकार हो जाए, उसी के लिए संश्रय नीति का अवलंबन करना उचित है। यह संश्रय साम आदि सभी गुणों में अधम है। संश्रय के योग्य अवस्था में पड़े हुए राजा यदि युद्ध की यात्रा करें, तो वह उनके जन और धन का विनाश करने वाला ही होता है। यदि किसी की शरण लेने के पीछे अधिक लाभ की संभावना हो, तो राजा को संश्रय का अवलंबन करना चाहिए। सभी तरह की शक्ति का विनाश हो जाने पर ही दूसरे की शरण लेनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 234वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते षड्गुण्य वर्णनम नाम 34,द्विशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 35,द्विशततमो अध्यायः। प्रत्याहिक राजकर्म। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुष्कर उवाच अजस्त्रम कर्म वक्ष्यामि दिनं प्रति यदाचरेत द्विमुहूर्तावशेषायां रात्रौ निद्रां त्यजेन्द्रपः। वाद्यबन्दीष्वनैर्गीत पश्ये द्रोणास्ततो नरान् विज्ञायते न ये लोकास्तदीया इति केनचित्। आयव्ययस्य श्रवणं ततः कार्यं यथा विधि वेगोत्सर्गं ततः कृत्वा राजा स्नान गृहं व्रजेत। स्नानं कुर्यान्नृपः पश्चादन्तधावन पूर्वकं कृत्वा संध्यां ततो जप्यं वासुदेवं प्रपूजयेत्। बहनो पवित्राञ्जुः या तर्पये दुदुकै पितरन् उद्यात संकाञ्चनी धेनुं द्विजाशीर्वाद संयुता। अनुलिप्तोऽलङ्कृतश्च मुखं पश्येच्च दर्पणे ससुवर्णे घृणेत्
ससुवर्णे घृते राजा शृणुयाद्यवसादिकम् औषधं विषभोक्तम् औषधं विषयुक्तं च मंगलालंभनं चरेत पश्येद गुरुं तेन दत्ताशीर्वादोत व्रजेत सभाम ततस्थो ब्राह्मणान् पश्येदामत्यान् मंत्रिणस्तथा प्रकृतिश्च महाभागा प्रतिहार निवेदिता श्रुत्वेतिहासं कार्याणि कार्याणां कार्यनिर्णयं व्यवहारं ततः पश्येन मंत्रं कुर्यात्तु मंत्रिभिः। ओम नमः शिवाय। नेकेनो सहितो कुर्यान् कुर्याद् बहुभिः सह नाचा मूर्खैर्न चानाप्तैर्गुप्तं ना प्रकटं चरेत मंत्रं स्वाधिष्ठितं कुर्याद्येन राष्ट्रं न बाधते आकार ग्रहणे राज्ञो मंत्र रक्षा परामता आकारैरिङ्गितै प्राज्ञा मंत्रं गृह्णन्ति पंडिताः असंबरात् सराणां वैद्यानां मंत्रिणां वचने रतः राजा विभूतिमाप्नोति वरयन्ति नृपं हिते मंत्रं कृत्वाथ व्यायामं चक्रे याने च शस्त्रके नियुध्यादौ नृपः स्नातः पश्येन् दुष्णु सुपूजितं हुतं चापावकं पश्ये द्विप्रान् पश्येत् सुपूजितान् भूषितो भोजनं कुर्यादानाद्य सुपरीक्षितं भुक्त्वा गृहीत ताम्बूलो वामपार्श्वेन संस्थितः शास्त्राणि चिन्तये दृष्ट्वा योधान् कोष्ठायुधं गृहम् अन्वास्य पश्चिमां संध्यां कार्याणि चाभिचिन्त्यतु चरान् सम्प्रेष्य भुक्त्वान्यमन्तः पुरचरो भवेत् वाद्यगीत रक्षितोऽन्यैरेवं नित्यं चरेन्द्रपः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहमे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 235वां अध्याय दैनिक राज कर्म विचार। ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी कहते हैं, हे भगवान परशुराम जी, अब मैं निरंतर किए जाने योग्य राजकर्म का वर्णन आपसे कर रहा हूँ, जिसका प्रतिदिन आचरण करना उचित होता है। जिस समय 2 घड़ी रात बाकी रहे तो राजा को विविध तरह के वाद्यों, बंदी जनों द्वारा की हुई स्तुतियों तथा मंगल गीतों की ध्वनि सुनकर निद्रा का परित्याग कर देना चाहिए। इसके बाद गूढ़ पुरुषों अर्थात गुप्तचरों से मिले। वे गुप्तचर ऐसे हों जिन्हें कोई भी यह जान ना सके कि ये राजा के ही कर्मचारी हैं। इनके बाद विधि पूर्वक आय और व्यय का हिसाब राजा को सुनना चाहिए। फिर शौच आदि से निवृत्त होकर राजा को स्नान गृह में प्रवेश करना चाहिए। वहाँ राजा पहले से दंत धावन दातून करके फिर स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात संध्योपासना करके भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए। उसके बाद राजा पवित्रता पूर्वक अग्नि में आहुति दे, फिर उसे जल लेकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों का आशीर्वाद सुनते हुए उनको स्वर्णहीन दूध देने वाली गौ का दान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इन सब कार्यों से अवकाश पाकर चंदन और आभूषण धारण करना चाहिए तथा दर्पण में अपना मुंह देखे, साथ ही स्वर्ण युक्त घृत में भी वह अपना मुंह देखे। फिर दैनिक कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। उसके बाद वैद्य की बतलाई हुई दवा का सेवन करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करना चाहिए। फिर गुरु के पास जाकर उनका दर्शन करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेकर राज्यसभा में प्रवेश करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे महाभाग परशुराम जी, सभा में विराजमान होकर राजा ब्राह्मणों, अमात्यों तथा मंत्रियों से मिले। साथ ही द्वारपाल ने जिनके आने की सूचना दी हो उन प्रजाजनों को भी बुलाकर उनको दर्शन दे, उनसे मिले। फिर इतिहास और पुराण का श्रवण करके राज्य का कार्य देखे। विविध तरह के कार्यों में जो कार्य अत्यंत आवश्यक हों उनका समय सुनिश्चित करके उन्हें संपादित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तत्पश्चात राजा के
विभिन्न प्रकरणों को देखे और मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श करे। मंत्रणा ना तो एक के साथ करना चाहिए और ना ही बहुत अधिक मनुष्यों के साथ करना चाहिए, ना मूर्खों के साथ और ना अविश्वसनीय पुरुषों के साथ ही मंत्रणा करनी चाहिए। मंत्रणा को सदा गुप्त से ही करना चाहिए, दूसरों पर प्रकट ना होने देना चाहिए। मंत्रणा को अच्छी तरह छुपा कर ही रखें, राज्य में कोई बाधा ना पहुंचे। यदि राजा अपनी आकृति को परिवर्तित ना होने दे, सदा एक रूप में रहे, तो यह गुप्त मंत्रणा की रक्षा का सबसे उपाय माना गया है, क्योंकि बुद्धिमान विद्वान पुरुष आकार और चेष्टाओं को देखकर ही गुप्त मंत्रणा का पता लगा लेता है। राजा को उचित है कि वह ज्योतिषियों, वैद्यों और मंत्रियों की बात माने, इससे वह ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, क्योंकि ये लोग राजा को अनुचित कार्य से रोकते हैं और हितकर कार्यों की ओर प्रेरित करते हैं। मंत्रणा करने के पश्चात राजा को रथ आदि वाहनों के हाँकने और शस्त्र चलाने का अभ्यास करते हुए कुछ काल तक व्यायाम करना चाहिए। युद्ध आदि के अवसरों पर वह स्नान करके भली भांति पूजित हुए भगवान श्री हरि विष्णु का हवन के पश्चात प्रज्वलित हुए श्री अग्निदेव का तथा दान मान आदि से सत्कृत ब्राह्मणों का दर्शन करना चाहिए। दान आदि के पश्चात वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर राजा भली भांति जांचे बूझे हुए अन्न का भोजन करना चाहिए। भोजन के अनंतर पान खाकर बाईं करवट से थोड़ी देर तक उसे आराम करना चाहिए। प्रतिदिन शास्त्रों का चिंतन और योद्धाओं, अन्न भंडार तथा शस्त्रागार का निरीक्षण करना चाहिए। दिन के अंत में सायं संध्या करके अन्य कार्यों का विचार करना चाहिए और आवश्यक कामों पर गुप्तचरों को भेजकर रात्रि में भोजन के पश्चात अंतःपुर में जाकर रहना चाहिए। वहां संगीत और वाद्यों से मनोरंजन करके राजा को विश्राम करना चाहिए तथा दूसरों के द्वारा आत्मरक्षा का पूरा प्रबंध रखें। राजा को प्रतिदिन ऐसा ही करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यास कृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 235वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते प्रत्याहिक राजकर्म कथनम नाम 35-द्विशततमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।